एआई नहीं होता या फिर टेक नहीं होता तो सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अगर आपको कुछ बेचना आता है तो आप उससे पैसा कमा सकते हो। तो सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज का रोड मैप भी यही होता है टू बिकम एन एआई इंजीनियर। You need to start with the language thing which is Python. Python is very important and very versatile. A non-tech person can learn in the tech and tech वाले को non-tech आना चाहिए. It's a two-way thing. Hello everyone, I am Mohammad Farhan Manzar. Welcome back to another episode of Tales Factory Season 3, The Unscripted Mic, where we keep it real, unfiltered and straight from the campus corridors. So आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हार्दिक शर्मा जो ADGI PS से ही ग्रेजुएटेड हैं। हेलो भैया, कैसे हो आप? All good man, आप बताओ कैसे? बढ़िया भैया। All good. हमारे ऑडियंस के लिए आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि उन्हें पता चल पाए कि आप कौन हैं। Sure. So my name is Hardik Sharma, currently serving as a AI engineer at Zycker. Basically Zycker करता क्या है? It's a CX monetization app जिसमें वो कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा करते हैं। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं लाइक कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया और जितने भी अलग अलग क्लाइंट्स हैं आपके B2C या B2B में, सो दैट व्हाट इट डज। सो आई एम सर्विंग एज एआई इंजीनियर ओवर देयर and apart from Zycker I'm also serving as a CIO at a startup. It's basically called as DashX. It's a payment gateway application in blockchain. So that's a little about myself in the industry. सो एज आपने बताया कि आप एक एआई इंजीनियर हो, तो एआई इंजीनियर बनने के लिए क्या रोड मैप क्या फॉलो करना चाहिए हमारे जूनियर्स को? रोड मैप इफ यू कैन आस्क मी अबाउट, देखो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले इफ यू वांट टू लर्न द ABC तो आपको उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैंग्वेज। तो इस चीज का रोड मैप भी यही होता है टू बिकम एन एआई इंजीनियर। यू नीड टू स्टार्ट विद द लैंग्वेज थिंग विच इज पाइथन। पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वर्सेटाइल। सो पाइथन से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर पाइथन यू नीड टू गेट टू सम ऑफ द टॉपिक्स लाइक डेटा एनालिटिक्स के आप टॉपिक्स करते हो, चाहे SQL हो गया, एक्सेल हो गया। आफ्टर दैट मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब आपके कोर करिकुलम में आते हैं जब आप सेकेंड ईयर में या सेकेंड ईयर के आगे आप जब ये पढ़ते हो। देन उसके बाद आपके मेन टॉपिक्स आते हैं विच इज कॉल्ड एज जनरेटिव एआई के टॉपिक्स है जिसमें आपका डीप लर्निंग, NLP और कंप्यूटर विजन कवर होता है। आपने इस सब के बाद जब आप कर लोगे कंप्लीट, देन यू नीड टू जस्ट मेक योर प्रोजेक्ट्स इन द एजेंटिक AI वर्कफ्लोज। इतने सारे AI टूल्स अवेलेबल है, you just need to integrate them, you just need to learn about them and you are ready to become an AI engineer in the next 6 to 7 months if you continue with this path. ओके, तो जैसे कि आपने अभी बहुत सारी फील्ड्स बताई, तो मेजर डिफरेंस क्या होता है? जो मेन कंफ्यूजन होती है बच्चों की AIDS में, डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट का डिफरेंस क्या होता है? यार इफ यू कैन आस्क मी अबाउट डेटा साइंस एंड एनालिस्ट, दोनों रफली सिमिलर काम कर रहे होते हैं, बट डेटा एनालिस्ट इज अ जूनियर ऑफ डेटा साइंटिस्ट इफ आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट। डेटा साइंटिस्ट एक ऐसा पर्सन है जिसके पास ऑलरेडी रॉ और क्लीन डेटा आ चुका है एंड उसका काम ये होता है कि अब उस क्लीन डेटा पे मॉडलिंग लगा के, AI की टूल्स लगा के फ्यूचर डेटा को प्रेडिक्ट करना कि अब क्या हो सकता है। इट्स जस्ट लाइक इफ आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, अगर एक कंपनी में फ्रॉड हुआ है, आपके डेटा में आपको दिख गया है कि इस ट्रांजैक्शंस पे फ्रॉड हुई है, तो डेटा एनालिस्ट का काम होगा कि कौन से फ्रॉड वाले डेटा को डिटेक्ट करना, उसको एनालाइज करना। और साइंटिस्ट का काम होता है कि आने वाले टाइम में जो फ्रॉड्स होने वाले हैं वो ना हो। सो दैट्स द वर्क ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस में वर्क करता है विद यूजिंग ऑफ मॉडलिंग्स एंड स्टफ, और एनालिस्ट का काम होता है टू प्रिडिक्ट द करंट वर्कफ्लो और करंट डेटा। सो दैट्स द डिफरेंस। जैसे कि किसी नॉन टेक बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा है जिसे फील्ड परस्यू करनी है इंजीनियरिंग की, तो उसका क्या स्टेप्स होगा? क्या फ्यूचर प्रूफ क्या हो सकता है उसमें? एज अ नॉन टेक के लिए आई वोंट से कि आपको पूरा नॉन टेक जाना चाहिए। इंडिविजुअली आपको टेक में शिफ्ट तो होना पड़ेगा, बट आई विल से नॉन टेक प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दिस टेक रोल एज वेल। मैं पहले अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, टेक इज नॉट जस्ट वन थिंग कि आपको उसमें आगे बढ़ाओगे। आपको नॉन टेक में एज अ कम्युनिकेशन, एज अ लीडरशिप, एज अ मैनेजमेंट, ये चीजें आपकी बहुत हेल्प करती है इन योर टेक जर्नी एज वेल। आप टेक अच्छा कर सकते हो, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू पिच दैट प्रोडक्ट टू योर मैनेजर, to your VCs or to any of your clients, then वो product किसी काम का नहीं है। So I'll say a non-tech person can learn in the tech and tech वाले को non-tech आना चाहिए। It's a two-way thing. You need to learn the tech and the non-tech both. Will AI replace human or not? Okay, I'll say बहुत ही बड़ा statement है, सबसे ज्यादा hype statement है students के लिए कि will AI replace students या students की life danger में है या AI सबकी नौकरी खा जाएगा। as very frankly speaking I'll say it's a 50-50 thing. 50% myth है, 50% reality है। AI आपकी jobs पक्का खाएगा, but if you don't evolve yourself into something which is trending,
अगर आप अभी भी पुराने नॉर्म्स को फॉलो करोगे, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग पे वर्क करोगे, तो डेफिनेटली आपकी जॉब एआई रिप्लेस कर देगा। वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, वो आपसे ज्यादा एफिशिएंट है। बट अगर आप नए टेक्नोलॉजीज पे वर्क करते हो, इफ यू वर्क इनटू न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक एजेंटिक एआई, वर्कफ्लोज ऑटोमेशंस एंड N8N automations, तो आपकी जॉब एआई नहीं खा सकता, बिकॉज एआई नीड्स यू इन दैट पार्ट। एआई विल पार्टनर यू टू बिकम एक्सेलरेट इन योर जर्नी। लेकिन अगर आप वही ट्रेडिशनल फॉलोज करोगे कि आप अभी टेस्टिंग कर रहे हो या फिर आप वेरी बेसिक प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो, देन एआई विल श्योरली रिप्लेस यू। ओके, तो अभी आप एज ए एआई इंजीनियर आप काम कर रहे हो, तो आप बहुत सारे एआई टूल्स यूज करते होगे, तो कौन से Definitely. बेस्ट एआई टूल्स हैं जो हमारे जूनियर्स भी यूज करते हैं और जो आप रेगुलर यूज करते हो? ओके, सो इफ आई एम वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एआई टूल्स का रेडिली एक्सेस होगा। मोस्ट ऑफ द टूल्स आर रेडिली अवेलेबल, फ्री है। सो इफ आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स, गूगल एआई स्टूडियो इज वन ऑफ द एआई टूल मैं बहुत यूज करता हूँ। उसमें आप अपना स्ट्रीम कर सकते हो, यू कैन आस्क Gemini about your screen कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, Gemini will help. Other than that, there is a very funny name, like it's called Bhindi. Bhindi is a AI startup which is founded from the people of India only, and they are making this. So it's a very interesting startup. वो voice assistants पे और agentic AI पे they are working, कि आप agents को बोलोगे कि भाई मेरे को flight की ticket book करनी है, and agent will automatically book that within minutes. So it is a very interesting concept. So you can use that. Other than that, I use Notebook LM. So if you are a college student who is preparing for his college exams और साथ साथ में आपको रिसर्च भी करनी है और नोट्स बनाने हैं, आप नोटबुक LM से पढ़ो। वो प्रॉपर आपका रिसर्च थीसिस भी करेगा, आपके नोट्स भी बनाएगा, विद बहुत ब्यूटीफुली बनाएगा वो। सो इट इज ऑल ओपन सोर्स, ऑल फ्री, सो यू कैन एक्सप्लोर दैट। जैसे कि आपने भी रिसेंटली कॉलेज से आप पास आउट हुए हो, तो व्हाट आर द की रोल सोसाइटी प्ले इन योर लाइफ, और कौन कौन सी सोसाइटी में आप थे पहले से? Okay, so I say this very loud and clear. Society plays a vital role in my career journey, because if you see me as a person, मैं यहाँ पे बैठा हूँ just because of the society exposure. मैंने फर्स्ट ईयर में एक भी सोसाइटी ज्वाइन नहीं की थी, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम, और यू कैन से द बिगेस्ट टर्न बैक, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। मैं आज आपके सामने बोल भी इसलिए पा रहा हूँ बिकॉज सोसाइटी हैज मेड मी डू दैट, क्योंकि मैं इतने सारे पीयर से कनेक्ट कर पाया, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, एंड दे मेड मी लर्न अबाउट दिस कि आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसे बात करनी है, या फिर आपको इससे ऐसे बात करनी है। सो सोसाइटी में आई नो समटाइम्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सम कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, बट दैट इज द जर्नी विच यू नीड टू प्ले इन द फील्ड, क्योंकि कॉर्पोरेट में सिमिलर जर्नी आपको मिलती है, एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट जर्नी। सो सोसाइटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, एंड आपकी कम्युनिकेशंस, आपकी मैनेजमेंट, आपकी लीडरशिप सोसाइटी ही जस्टिफाई करती है कि आप वहां पे कितने अच्छे से काम करते हो। भले ही वो टेक हो या नॉन टेक हो, डजेंट मैटर, बट यू नीड टू ज्वाइन अ सोसाइटी। एंड इन माय सजेशन, आप एक टेक सोसाइटी और एक नॉन टेक सोसाइटी दोनों ज्वाइन करो। दैट्स माय कंसर्न, और दैट्स माय फीलिंग फॉर एवरीवन, एंड दैट्स माय इंटरेस्ट। ओके, तो आपने जैसे बहुत सारे हैकाथॉन्स किए होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप पार्ट लिए होंगे, तो व्हाट द की पॉइंट या व्हाट द की रोल कि आप एक टीममेट में चेक करते हो कि ये होना चाहिए उसमें एक टीम फॉर्म करने के लिए? टीम फॉर्मेशन के लिए सबका अलग अलग होता है, बट इन माय सेंस आई से कभी भी अपने दोस्तों के साथ टीम मत बनाना, बिकॉज दैट्स द थिंग विच आई फील। सारे के सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग होने चाहिए, बिकॉज अगर आप दोस्तों के साथ टीम बनाते हो, आप उतना सीरियस नहीं होते हो उस प्रोजेक्ट पे। दोस्ती यारी में वो प्रोजेक्ट चलता है, वन पर्सन विल डू द कोडिंग एंड जस्ट थ्री वो सब प्रेजेंटेशन पे वर्क करते हैं, डजंट वर्क लाइक दैट। तो अगर आप चार अलग अलग कम्युनिटीज के हो गए, अलग अलग कॉलेजेस के हो गए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हो गए, विल दैट मेक्स अ बिग सेंस इन द हैकाथॉन टीम। एंड आई विल से एक हैकाथॉन टीम में मेजॉरिटी 3 to 5 की टीम होती है, सब अलग अलग टेक स्टैक की होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज फ्रॉम द फ्रंट एंड, वन इज फ्रॉम द बैक एंड, वन इज फ्रॉम एआई, एंड अनदर इज डूइंग द पिचिंग। सो दैट मेक्स अ कंप्लीट हैकाथॉन टीम जो प्रोजेक्ट जीत सकती है, जो हैकाथॉन जीत सकती है, रादर देन सारे के सारे फ्रंट एंड में है और एक बंदा भी एआई या बैक एंड नहीं संभाल रहा, तो ब्लंडर हो जाएगा। तो आई विल से हर टेक स्टैक का एक बंदा एक टीम मेंबर में होना चाहिए। जैसे कि एक प्रोजेक्ट बनता है, तो प्रोजेक्ट बनने का क्या मेन क्या होता है, क्या दिखना चाहिए कि प्रोजेक्ट, हाउ अ प्रोजेक्ट शुड लुक लाइक? देखो, प्रोजेक्ट का अगर आप हैकाथॉन के सेंस में पूछ रहे हो, देयर आर डिफरेंट थिंग्स कि अगर आपको दिखाना है, अगर आप हार्डवेयर दिखाना चाहते हो, तो आपको आपका हार्डवेयर कंप्लीट दिखाना पड़ेगा कि जो आप चीज बोल रहे हो वो चीज वो फॉलो कर पाए, वो चीज वो डिलीवर कर पाए टू द जजेस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट SaaS, सॉफ्टवेयर, उसमें तो सॉफ्टवेयर कभी भी खाली मत दिखाओ कि हमारा बैक एंड में सॉफ्टवेयर चल रहा है सर, बट फ्रंट एंड अभी लोड नहीं हुआ।
बिकॉज एंड ऑफ द डे यू नीड टू सी द फ्रंट एंड. फ्रंट एंड क्या होगा? आपकी वेब एप्लीकेशन होगी, या फिर आपका एक एक्सटेंशन होगा, या फिर आपका एज एप्लीकेशन होगा जो आप ऐप दिखाओगे. तो अगर आपका ऐप रेडी नहीं है, आपका बेस रेडी है लेकिन फेस रेडी नहीं है, तो उससे फिर कुछ सेंस नहीं बनता. और इट्स गोज वाइज वर्सा कि आपने फेस बना लिया लेकिन पीछे बैकएंड में कुछ नहीं चल रहा, तो कोई पॉइंट नहीं है. सो यू नीड टू कंप्लीट बोथ द फ्रंट एंड, बैक एंड एंड द एआई इंटीग्रेशन इटसेल्फ. एंड आई विल से यूज एआई टूल्स फॉर मेकिंग दिस फ्रंट एंड, बैक एंड इन बोथ इंटीग्रेशंस. आजकल इतने सारे एआई टूल्स रेडीली अवेलेबल है. बोल्ट एआई है, इतने सारे लवेबल है. आप उनसे अपना फ्रंट एंड बना सकते हो, एक से अपना बैक एंड इंटीग्रेट कर सकते हो, मोंगोडीबी में लगा सकते हो. आपका बन जाएगा प्रोजेक्ट विद इन 24 आवर्स, और आप उस प्रोजेक्ट को फिर आगे भी दिखा सकते हो. Okay. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस के लिए, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें वो हैकाथॉन्स करते हैं, इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, रिसर्च पेपर बनाते हैं, एंड ओपन सोर्सिंग जैसे ओपन कंट्रीब्यूशन होती है. अभी अक्टूबर फेस्ट आ गया आपका, देन आपका एएमएल चैलेंज आ गया. तो वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारे रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए, लिंक्डइन बिल्डिंग के लिए, जो इन फ्यूचर हमें हेल्प कर सके? See, resume is just like a replica of yourself, कि आप उनको शोकेस कर रहे हो कि आपको क्या क्या आता है. इट्स लाइक अ लूप. आई गेस इस लूप सबने सुना होगा कि एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए और जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए. जब आप जॉब्स में बैठते हो, आपके पास उस टाइम पे एज ए इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं होता है, एंड दे से कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो वी कैन नॉट हायर यू. सो स्टूडेंट इस लूप में फंसता है, और इसी लूप को कवर करने के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई कि वो या तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सके, आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में इंटर्नशिप्स कर सको. अगर आपको वो इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही, आप रिसर्च कर सकते हो किसी चीज पे. अगर आपको रिसर्च भी नहीं है तो यू कैन मेक अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, और आप शोकेस कर सकते हो कि मैं इस हैकाथॉन में लेके गया था, आई वॉन्ट दिस प्राइज, मैंने यहाँ जीता, मैंने वहां जीता. बेसिकली हैकाथॉन्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके इंटर्नशिप्स ये शोकेस करते हैं कि आपने इंडस्ट्री में क्या काम किया हुआ है. जस्ट कि आपने सिर्फ स्कूल की या अपने कॉलेज की पढ़ाई करके यू आर जस्ट सिटिंग इन द प्लेसमेंट्स और आप कह रहे हो कि मैं इंडस्ट्री रेडी हूँ, ऐसे वर्क नहीं करते. तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज इंटर्नशिप्स. इफ यू कांट फाइंड एन इंटर्नशिप, यू कैन डू ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस. इफ यू कांट फाइंड दैट एज वेल, गो फॉर अ वेरी बिग प्रोजेक्ट कि आपने एक बड़ी चीज सॉल्व करी है, रादर देन आप एक टू डू लिस्ट बना रहे हो या फिर एक कैलकुलेटर ऐप बना रहे हो जो एआई विद इन सेकंड्स बना सकता है. सो कंपनी को फिर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सो डेफिनेटली यू कैन से कि ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस में ये आपका होता है कि आप अपने रेज्यूमे में डालते हो, आप अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करते हो, आप अपने एक्स पे डालते हो, तो वो चीज आपके लिए बहुत ही स्टैंड आउट करती है फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स जिन्होंने कुछ नहीं किया होता. जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं सेकंड थर्ड ईयर के बच्चों को प्रोजेक्ट्स ही करते हैं एंड इंटर्नशिप मिल नहीं पाती, तो क्या प्रोजेक्ट्स इतना हैवी हो कि वो डायरेक्ट उससे इंटर्नशिप मिल जाए? पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में नॉलेज नहीं है, लेकिन हर जगह की नॉलेज हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड. श्योर. सो इंटर्नशिप का तो आई गेस द सबसे बेस्ट चीज यही होती है दिखाने के लिए कि आपके पास अगर कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो आप प्रोजेक्ट्स दिखाओगे. आप इंटर्नशिप में अप्लाई करते हो, आप इंटर्नशिप के लिए भी यू नीड टू गेट योर सीवी. सीवी के लिए आपको क्या लिखना है? अक्टूबर फेस्ट में आपने कंट्रीब्यूट किया, आपने इस जगह पे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, या फिर आपने एक बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क किया, वो आपके प्रोजेक्ट को देख के आपकी स्किल्स को डिटरमाइन करते हैं. तो यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि इफ यू थिंक इंटर्नशिप अगर आपको क्रैक करनी है, डू अ वेल रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट विच यू वांट टू बिल्ड. उस पे आप 2-3 महीने काम करो, मूव विद दैट, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता या जब तक आप उसको पिच नहीं कर देते, तब तक आप उस पर वर्क करते रहो. बिकॉज इफ आई कैन शेयर माई पर्सनल जर्नी विद यू, मेरे साथ ऐसा हुआ था. आई वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो एक फूड एप्लीकेशन पे मैं वर्क कर रहा था विच इज यूजिंग जनरेटिव एआई. उसको मैंने ब्लिंकिट के प्रोडक्ट मैनेजर्स को पिच किया था, एंड मेरे को एज अ अपॉर्चुनिटी मिली थी ब्लिंकिट के प्रोडक्ट मैनेजर से बात करने का, एंड दे वर इवन ऑफर्ड मी समथिंग कि आप यहाँ पे ऐसा बना सकते हो. तो इट फेल्ट मी लाइक कि यार अगर मैं ब्लिंकिट में ऐसा जा सकता हूँ, मैं अपना प्रोजेक्ट दे सकता हूँ, तो प्रोजेक्ट मेक्स अ वेरी वाइटल रोल यार. मैं वहां पे एज अ जॉब भी कर सकता था, दैट कैन लैंड मी टू अ ड्रीम जॉब एज वेल. सो आप अगर ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो आपको Amazon में भी आप रिक्रूटर से बात कर सकते हो, आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर से बात कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट शोकेस करके कि आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एंड नोबडी इज डूइंग दैट, सो यू आर रेडी टू डू दैट. जैसे कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जूनियर्स हमारे हैं, वो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो क्या स्टेजेस होने चाहिए कि इस स्टेप बाय चलना चाहिए हमें उस प्रोजेक्ट पे? लाइक एमवीपी हो गया, पहले रिसर्च होगी, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस क्या होता है उसका? सो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है रिसर्च अबाउट द थिंग कि आप बना क्या रहे हो, व्हाट आर यू सॉल्विंग. सबसे पहली चीज वही होती है कि क्या बनाया आपने और क्या वो किसी और ने बना रखा है या नहीं बना रखा. या तो आप ये कर सकते हो कि आप उससे बेटर कर लो, या फिर प्रॉब्लम दूसरी देख लो. आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया,
प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद नाउ इज द थिंग कि व्हाट यू वांट टू फिगर इज द रिसर्च पार्ट, कि आपको अपना टेक अच्छा करना है, आपको अपना सेल्स अच्छा करना है, मार्केटिंग अच्छा करना है, या किस वे में आप उसको पीपल एक्सेसिबल कर सकते हो। एक बार वो पीपल एक्सेसिबल हो गया, आपका एमवीपी रेडी हो गया, देन आपको मार्केट बेस्ट देखना है कि आपका अगर मार्केट वैलिडेशन हो गया, यू आर गुड टू गो विद योर प्रोडक्ट थिंग, आप उसको प्रोडक्ट को लाइव करो एंड हो जाएगा आपका काम। बहुत ज्यादा सीरियस बात है भाई भैया, अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं हम। श्योर। सो इफ नॉट एन एआई इंजीनियर देन व्हाट वुड द अदर फील्ड यू वुड परस्यू? सेल्स मार्केटिंग। व्हाई? बिकॉज आई फील कि अगर एआई नहीं होता या फिर टेक नहीं होता तो सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि अगर आपको कुछ बेचना आता है तो आप उससे पैसा कमा सकते हो, तो सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट्स द गो टू एआई टूल फॉर यू? नोटबुक एलएम। बेस्ट कोडिंग लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स? इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस लाइन में जाना चाहते हो। इफ यू वांट टू गो इन द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पार्ट, सो आई गेस C++ इज द बेस्ट लैंग्वेज, बट अगर आपको एआई में जाना है तो पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज। व्हाट्स द बिगेस्ट हैकाथन ब्लंडर व्हिच यू हैव मेड? हैकाथन ब्लंडर, इफ आई वाज इन रिमेम्बरिंग, मैं जब सेकंड ईयर में था तो मैं एक हैकाथन में गया था, मैं वहां पे पिच कर रहा हूँ, बट मैं बिना प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स के मैं पिच कर रहा हूँ, एंड द जज उन्होंने मेरे को टोक दिया था कि भाई कम से कम प्रेजेंटेशन तो लेकर आते हैं आप अपने साथ। सो इट वाज वेरी ब्लंडरस आई विल से। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ चैट जीपीटी वाज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग, देन व्हाट वुड बी द वन लाइफ एडवाइस यू वुड गिव? ChatGPT, I'll say don't hallucinate too much and stay to the point कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, उसमें अपना थिंकिंग मतलब। ओके, या थैंक यू भैया, सेशन बहुत अच्छा हुआ था, बहुत कुछ सीखने को मिला हमारे जूनियर्स को और हमारे ऑडियंस को। थैंक यू फॉर अटेंडिंग आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक That's it for today's episode. We inform, we inspire, we connect. The Campus Chronicles.